दोस्तों, क्या आप कभी दुखी हुए हैं? उस समय आप क्या सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत दुखी हूं और आपकी जिंदगी में समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो ऐसा सोचना बंद करें। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही हो जाता है। ऐसा सोचने से आप और दुखी हो जाएंगे और समस्याएं भी बढ़ जाएंगी। क्योंकि इस किताब के अनुसार आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही हो जाता है। इसलिए दुखी होने पर सोचें कि मैं जल्दी ही इस मुश्किल से उबर जाऊंगा। आज तक भी तो समस्याओं का सामना किया है। मैं अंदर से मजबूत हूं। इसलिए मैं छोटी छोटी बातों से नहीं घबराता। मैं जिंदगी से खुश और संतुष्ट हूं। एज अ मैन थिंकेथ जेम्स एलन द्वारा लिखी एक सेल्फ हेल्प पुस्तक है। यह छोटी सी पुस्तक हमें बताती है कि हम जो भी हैं, अपने विचारों के कारण हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि हम कैसे अपने विचारों का उपयोग कर सकते हैं। हम वास्तव में वही हैं जो हम सोचते हैं। हमारा चरित्र हमारे विचारों का परिणाम है। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। यह नियम परम सत्य है और जो इसे ढूंढते हैं, उन्हें इसका अनुभव होता है। जो दरवाजा खटखटाएगा, उसके लिए दरवाजे खुलेंगे। क्योंकि धैर्य, अभ्यास और निरंतर प्रयास से ही ज्ञान के मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। हमारे विचार हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं। हमारे कर्म हमारे चरित्र को निर्मित करते हैं और चरित्र ही पूरे जीवन को बनाता है। अगर आप भी अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और ऐसे आदमी बनना चाहते हैं जो पहले आप कभी थे ही नहीं, तो इस वीडियो को लास्ट तक 2:05 देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक के बारे में। जेम्स एलन एक ब्रिटिश दार्शनिक और लेखक थे जिन्होंने अपनी प्रेरणादायक पुस्तकों, कविताओं और आत्मसहायता आंदोलन के प्रमुख के रूप में अपनी पहचान बनाई। एज अ मैन थिंकेथ ने उनके समकालीन लेखकों को काफी प्रभावित किया। उन्होंने इसे लिटिल वॉल्यूम कहा, जिसका अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है, और इसने करोड़ों पाठकों को यह जागरूक किया है कि केवल विचार की शक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति अपने सपने को वास्तविकता में परिणत कर सकता है। आइए अब सभी चैप्टर्स की समरी पढ़ते हैं। 1. विचार और चरित्र। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने करेले के बीज बो दिए और उनसे आम का फल प्राप्त किया? नहीं ना। वैसे ही जैसे आपके विचार होते हैं, वैसे ही आपका व्यक्तित्व बनता है। विचार एक बीज की तरह होते हैं और उनसे किए गए कार्य हमारा चरित्र निर्माण करते हैं। गलत विचार गलत कार्य को प्रेरित करते हैं और हमारी स्थिति बुरी हो जाती है। अच्छे विचार हमें अच्छे कार्य कराते हैं, जिससे हम अपने जीवन में खुशी और सफलता की ओर बढ़ते हैं। मन में निहित विचार हमें बनाते हैं। हम जो भी हैं, अपने विचारों से निर्मित होते हैं। यदि इंसान के मन में गलत विचार हैं, तो उसे दुहक का सामना करना पड़ता है, जैसे बैल के पीछे पहिया। उसी तरह अगर मन में अच्छे और पवित्र विचार हैं, तो सुख का अनुभव होता है, जैसे धूप में परछाई। गलत विचारों को बार बार लाने से कार्य भी गलत होते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे बदतर बनता जाता है। परंतु अगर मन में अच्छे विचार हैं, तो कार्य भी उत्तम होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंसान खुद अपने चरित्र का निर्माता होता है और अपने भविष्य का जिम्मेदार होता है। कठिन मेहनत और गहरी खोज से सोने और हीरे की तरह इंसान अपने मन की गहराई में जाकर अपने विचारों को सुधार सकता है। अपनी समझ और सुझाव से मन को नियंत्रित करके वह अपने बदलाव ला सकता है और अपने चरित्र को बेहतर बना सकता है। 2. परिस्थितियां पर विचारों का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टांसेस। हम अपनी स्थिति को अपने विचारों से निर्मित करते हैं। हमें वही प्राप्त होता है जो हम हैं। यह सिद्धांत सभी के लिए लागू है, चाहे वे अपनी स्थिति से संतुष्ट हों या नाराज। प्रकृति हमें वही प्रदान करती है जो हम हैं। बहुत से लोग भाग्य को दोष देते हैं, पर वे यह नहीं देखते कि वे कहाँ हैं, कैसे यहाँ पहुंचे और कैसे अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को कम आय होने की परेशानी है, पर वह अधिक मेहनत नहीं करना चाहता। वह न केवल अपने कर्म में सुधारना चाहता है, बल्कि उसे संघर्ष में भी बेहतर बनने की इच्छा है। इसका परिणाम होगा कि वह हमेशा कमजोर रहेगा। उसी तरह कोई व्यक्ति धनी हो सकता है, पर वह बीमारियों के शिकार रहता है। वह करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार है अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए,
परंतु वह अपने खाने के अधिकार को नहीं छोड़ना चाहता। वह चाहे उसका पेट भरा हो, फिर भी वह खाता रहता है। जो उसके लिए अच्छा नहीं, वह उसे फिर भी खाता है। इसका परिणाम क्या होगा? वह हमेशा बीमार रहेगा। मनुष्य अपने भाग्य को खुद बनाता है। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कार्य नहीं करके भाग्य को दोषी ठहराने से कुछ नहीं मिलेगा। अपनी स्थिति को देखें और सोचें कि उसकी वजह क्या है और उसको सुधारने की जिम्मेदारी लें। जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हमारे कर्म होते हैं और उनसे ही हमारी स्थिति बनती है। 3. स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। स्वच्छ विचारों से स्वच्छ आदतें बनती हैं और इससे बनती है एक सुखद जीवन। शरीर मन का सेवक है। जैसे विचार हम मन में रखेंगे वैसे ही शरीर प्रतिक्रिया देगा। नकारात्मक विचार, डर, चिंता इंसान का मनोबल तोड़ देता है। उसे अंदर से खोखला कर देता है, जिससे फिर उसके लिए बीमारियों का द्वार खुल जाता है। उसी तरह मन में अगर अच्छे और सकारात्मक विचार हों तो शरीर में नई जान आ जाती है, क्योंकि ये शरीर को अंदर से हील करता है, जिससे फिर बीमारी दूर रहती है और ये आपको एक लंबी और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। अगर अपने शरीर को नया जीवन देना चाहते हैं तो अपने विचारों को अच्छा बनाइए। मन में ईर्ष्या, द्वेष, निराशा आदि विचारों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब विचार से ही चेहरे की रौनक चली जाती है और आप खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। नकारात्मक विचारों को प्यार, सहानुभूति और ज्ञान आदि बातों से बदल डालिए, जिससे आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे और वो आपके चेहरे पर अलग ही तेज और चमक लाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े हो जाने पर भी उनके चेहरे पर अलग ही नूर होता है, क्योंकि उनका नजरिया जीवन के प्रति अच्छा होता है। वो हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हैं और खुश रहते हैं। पर कुछ लोग अपनी उम्र से भी ज्यादा बूढ़े और खराब दिखते हैं, क्योंकि वो अपने मन को द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध आदि विचारों से भरे होते हैं। इसीलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने मन को अच्छी विचारों से पोषित कीजिए, जिससे फिर आप लंबा, खुशहाल और स्वस्थ जीवन का लाभ उठा पाएंगे। 4. विचार और उद्देश्य, थॉट एंड पर्पस। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग जहां पैदा होते हैं और उन हालातों में मर जाते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं होता। जिंदगी को इससे उबारने वाला तरीका क्या होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बनाते और नहीं उन्हें हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दोस्तों, सफल जीवन जीने के लिए कोई उद्देश्य जरूर बनाएं, फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में लग जाएं। इससे आपका मन उन लोगों से दूर हो जाएगा जो आपके उद्देश्य में विरोध करते हैं और आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे। उद्देश्य किसी छोटे समय का भी हो सकता है और लंबे समय का भी। जैसे कि आज आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना हो तो यह एक छोटे समय का उद्देश्य होगा। ठीक इसी तरह लंबे समय के उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे ब्लॉग लिखना, व्यापार या कंपनी शुरू करना, किसी नौकरी प्राप्त करना, यूपीएससी या एसएससी आदि प्रतियोगी परीक्षा पास करना, धनवान बनना आदि। इन सभी कार्यों में आपको लंबा समय लगता है, इसलिए ये लंबे समय के उद्देश्य होते हैं। अंत में आपका उद्देश्य वह होना चाहिए जो आपके दिल, शरीर और मन को लाभ पहुंचाए। जैसे कि दिन प्रतिदिन व्यायाम करने का उद्देश्य बनाएं ताकि आपको किसी भी रोग से बचाव हो और आप हमेशा स्वस्थ रहें। मन के लिए ध्यान या ध्यान का उद्देश्य बना सकते हैं। आपका कोई भी उद्देश्य लालच से जुड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको उसे हासिल करने में सफलता नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर आप दूसरों की सहायता करेंगे तो धन स्वयं ही आ जाएगा। ऐसे ही कंपनी शुरू करने का उद्देश्य हो तो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करें। धनवान बनने का उद्देश्य हो तो चैरिटी की सोच भी रखें। इस तरह से यदि आप दूसरों की भलाई का सोचेंगे तो आपका उद्देश्य सफल होगा। 5. उपलब्धि में विचार कारक, द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। कोई भी उपलब्धि बिना बलिदान या त्याग के नहीं आती। बड़ी सफलता बड़े त्याग से मिलती है और छोटी कामयाबी छोटे त्याग से। अगर आप भौतिक और आध्यात्मिक तौर पर सफल हो जाएं, तो भी आपको अपने विचारों को सुधारने और अच्छे बनाए रखने होंगे। लोग जब अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू करते हैं तो कई तरह के विचार उनका ध्यान भटकाते हैं।
असली परीक्षा तब होती है और तब आप अपने गलत विचारों को संभाल सकते हैं। आपका लक्ष्य है धनवान बनना, लेकिन आपके मन में यह दुविधा है कि आप धनवान नहीं बन सकते या सफल नहीं हो सकते। तो आप जितनी भी कोशिश करें, आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप चाहते कुछ हैं और आपके विचार कुछ और हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म को दिशा देते हैं और उन चीजों को हमारे पास लाते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए अपने विचार को स्पष्ट रखें, हर गलत विचार को मन से निकालें जो आपका मनोबल कमजोर करते हैं। तभी आप जो भी चाहते हैं वह सब आपके मिलेंगे। एक कमजोर इंसान की मदद करना मुश्किल होता है, क्योंकि वह स्वयं मदद लेना नहीं चाहता है। जब तक वह खुद को कमजोर समझता है, तब तक वह अपने जीवन में कुछ भी करने को तैयार नहीं होता। ऐसे में उसकी मदद करना अधिकतर नाकामी बरतती है। अगर कोई आमिर बनना चाहता है, लेकिन उसके विचार गरीबी और असफलता की ओर होते हैं, तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं और उन विचारों को निकालें जो आपको आगे बढ़ने में रोकते हैं। जितना बड़ा लक्ष्य, उतनी ही बड़ी मुश्किलें, लेकिन यदि आप मेहनत करें और त्याग करें, तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। 6. दर्शन और विचार, विजन्स एंड आइडियाज। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई उद्देश्य या सपना होना चाहिए, और कुछ आदर्श भी। सपनों के बिना जीवन निरर्थक होता है। कुछ लोग सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि वे दिन में सिर्फ काम करेंगे और शाम को आराम करेंगे। ऐसे लोग कभी आगे बढ़ते नहीं और हमेशा गरीब रहते हैं। सरकार के भ्रष्ट नेता इसका लाभ उठाते हैं। मध्यम वर्ग की जेब से टैक्स काटकर उनके लिए निधि बनाते हैं। फिर ज्यादातर वे खुद का फायदा उठाते हैं और थोड़ा सा उन्हें देते हैं। इससे पता चलता है कि जीवन में एक उद्देश्य रखना कितना आवश्यक है। अगर किसी गरीब व्यक्ति का सपना है कि वह एक दिन धनवान बनेगा, तो वह इस दिशा में प्रयास करेगा। वह दूसरों से सहायता लेकर भी कुछ सीखेगा और एक दिन धनवान बनेगा। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इसका प्रमाणित किया है, जैसे धीरूभाई अंबानी, जो पहले एक छोटे से क्लर्क थे और आगे बढ़कर अमीर बने। उद्देश्य हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, चाहे वह नेता हो या अभिनेता। किसी नेता के उद्देश्य से देश को आगे ले जाया जा सकता है, जैसे अमेरिका के राजनेता। वहां के प्रत्येक राष्ट्रपति ने अपने देश के लिए कुछ अलग किया है, इसलिए अमेरिका दुनिया में नंबर 1 बन सका। आज के दिन में हमारे चारों ओर कई उद्देश्य प्रेमी हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। एलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, सुंदर पिचाई आदि के नाम कौन नहीं जानता। इन्होंने अपने उद्देश्य के बल पर ही ये मुकाम हासिल किए हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी सपने देखें और अपने उद्देश्य बनाएं, फिर उन्हें हासिल करने के लिए प्रयास करें। कभी न कभी आपके सपने जरूर पूरे होंगे। 7. शांति, सेरेनिटी। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है मन की शांति। आजकल बहुत से लोग इसे खोज रहे हैं। लोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। वे धन दौलत, गाड़ी, बंगला आदि की लालसा में दिन रात भाग रहे हैं। उनके दिमाग में हमेशा पैसों की लालसा होती है, जिससे उन्हें हमेशा बेचैनी महसूस होती है। मन की शांति न मिलने का दूसरा कारण डर और चिंता भी है। छात्रों को डर होता है कि वे परीक्षा में पास होंगे या नहीं। किसी को डर होता है कि उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं। किसी को डर होता है कि उनका व्यवसाय चलेगा या नहीं। अगर आपका मन शांत नहीं है और उसमें चिंता और डर चलते रहते हैं, तो आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि मन को शांत रखें और कभी भी चिंता या अवसाद न होने दें। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी इच्छाओं को पालें नहीं। लक्ष्य होना एक बात है, लेकिन इच्छा का गुलाम बनना अलग है। ऐसी इच्छाएं जो लालसा की वजह से पैदा होती हैं, आपके लिए हानिकारक हैं। इसलिए राजा होने के बावजूद आपको सन्यासी की तरह सोचना चाहिए। अगर आपकी धनदौलत चली भी जाए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब आप भौतिक वस्तुओं के मोहमाया में नहीं पड़ेंगे। इससे आप जीवन में हमेशा शांति और सुख में रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कंक्लूजन सारांश। As a man thinketh,
पुस्तक का यही मुख्य संदेश है कि हमारे विचार ही हमारे पूरे जीवन को बनाती है। अपने विचार को शुद्ध करें, उसे एक उद्देश्य से जोड़ें, मन में भय, चिंता जैसी नकारात्मक विचारों को न आने दें। ये बंदूक की गोली से भी ज्यादा खतरनाक होती है, जो हजारों लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। आशा है आपको एज अ मैन थिंक बुक समरी अच्छी लगी होगी और आपको प्रेरणा मिली होगी। पूरा समरी के लिए धन्यवाद। नीचे दिए गए लिंक से आप एज अ मैन थिंक बुक को खरीद सकते हैं।